अभी हमारे एक नातखा ने मिंबरे रसूल से बात कही कि जब खुदा ही पंजतन पाक की तारीफ करे, बोले। हजरात, नात खानी करना हो या तकरीर करना हो, वाज करना हो, ये सबके बस की बात नहीं होती। इसका भी कोई हक है जो हकदार ही इसे अदा कर सकता है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। मगर हैफ सदैफ आज हमने इन मामलात को भी बिल्कुल खेल बना करके रख दिया है। शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत हमसे क्या कह रही है, आज हमारा इससे कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है। कुरान मुकद्दस ने जो रब्बे कायनात ने बयान फरमाया है, इरशाद फरमाया है, नाजिल फरमाया है, उसमें सिर्फ अहले बैत का तज़किरा मिलता है। और अहले बैत में कौन कौन लोग आते हैं? सिर्फ 4 ही अफराद, हजरत मौलाए कायनात, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये 4 ही नहीं है बल्कि और भी अहले बैत में है। और पंजतन पाक जब बोला जाता है तो सिर्फ 5 ही शख्सियतें उसमें आती हैं और 6ठी शख्सियत उसमें नहीं आती। और फिर हर चीज का कोई मेयार, कोई वकार होता है। अफसोस इस बात का है कि आज हमने वो मेयार खो दिया है, आज वो वकार हमने खो दिया है जिसकी बुनियाद पर जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। अगर कहीं वो वकार और वो इज्जत बरकरार होती तो आज कहने को इस धरती के ऊपर 57 मुसलमानों के मुल्क हैं, लेकिन वो सबके सब नाकारा हैं, वो सबके सब नाकारा हैं, वो किसी लायक नहीं है, अपने आप को सही तौर पर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। क्योंकि मुसलमान होने का जो एक हक शरीयत ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में दिया है, वो सारे के सारे मुसलमान कहलाने वाले मुल्क मुसलमान कहलाने के सही तौर पर हकदार नहीं है। वकार खो दिया उन्होंने, पैसे के गुलाम बन गए, दौलत के गुलाम बन गए। शरीयत क्या कह रही है, हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, हमारे नबी क्या कह रहे हैं, उन लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उम्मत मुहम्मदिया, ये मुसलमान रब्बे कायनात को मानने वाले, नबी के चाहने वाले, इनके बारे में हमारा रब क्या कहता है? हमारा रब फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों,
तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। क्या कहा? तुम बेहतरीन उम्मत हो। और तुम्हारी बेहतरी क्या है? तुम्हारी बेहतरी ये है, तुम्हारी अच्छाई ये है, तुम्हारा हक ये है कि तुम नेकी का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो। जब नेकी का हुक्म दोगे तब तुम अच्छे हो, जब बुराई से रोकोगे तब तुम अच्छे हो, और जब तुम नेकी इसका करने का हुक्म करना छोड़ दो और बुराई से रोकना तुमने बंद कर दो तो समझो तुम अच्छे नहीं। क्योंकि हमारे अच्छाई का मेयार नेकी के करने का हुक्म देना और बुराई से रोकने का हद देना, कहना, ये हमारी भलाई और अच्छाई का मेयार रखा गया। ये जलसे जुलूस, ये मीलाद, ये जो कुछ भी होता है इसका कोई और मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुंचाया जाए, नबी की सुन्नत लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हमने क्या बना रखा है, क्या हमने समझ लिया है? एक खेल तमाशा बना लिया है शरीयत को, कि हमारी शरीयत हमसे क्या कह रही है, हमारा खुदा हमसे क्या कह रहा है, हमारे नबी हमसे क्या कह रहे हैं, जिनका हम खा पी रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर जी रहे हैं, उनकी बातों को हमने बिल्कुल भुला दिया है। और आज यही वजह है कि आज हम दर दर भटक रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हिकायत बयान की है जिसमें इस बात का दर्श दिया गया है, ऐ लोगों अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो और फिर देखो क्या होता है। आजमाइशें होती हैं और मरना तो जनाब सबको है। कौन आदमी है जो यहां पर हमेशा जिंदा रहेगा? मैं नहीं कह सकता कि मैं इस कुर्सी से उधर भी पाऊंगा कि नहीं उधर पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है कि मैं बैठा हुआ इस कुर्सी पे और इससे मैं उतर भी पाऊंगा। मौत वो चीज है। फरमाते हैं मौसम खराब था, एक शख्स एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, निकलने वाला एक शख्स निकला और उसने पेड़ के नीचे खड़े हुए शख्स से कहा, ऐ फलां, बादल गरज रहा है, मौसम खराब है, बिजली गिर सकती है, और सुना जाता है कि पेड़ के नीचे, पेड़ पर बिजली गिरती है, लिहाजा पेड़ के नीचे मत खड़े हो, वो पेड़ से हट जाओ, अगर बिजली गिरी तो तुम मर जाओगे। तो जानते हो पेड़ के नीचे खड़े हुए शख्स ने क्या कहा था? आज हमारे और आप जैसा कोई इंसान होता तो उस शख्स की बातों में आ जाता और पेड़ के नीचे से हट करके कहीं और खड़ा हो जाता, लेकिन उसने क्या कहा? अल्लाह मालिक। क्या कहा? अल्लाह मालिक। तुमने मरने की बात कही है, बिजली गिरने की बात कही है, तो अल्लाह मालिक है। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, उसने भी यही बात कही कि भाई मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, सुना जाता है कि पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है, अगर बिजली गिरी तो तुम मर सकते हो।
लिहाजा पेड़ का साया छोड़ो, कहीं दूसरी जगह पे चले जाओ। उसने जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। तीसरी बार एक आदमी और गुजरा, उसने भी यही बात कही, ऐ फला शख्स, मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, आसमान से बिजली पेड़ पर गिर सकती है और तुम मर सकते हो, लिहाजा यहां से हट जाओ और दूसरी जगह जाकर के पनाह ले लो। उसने कहा, अल्लाह मालिक है। आखिर बिजली गिरी और वो शख्स हलाक हो गया, मर गया। फिर बाद में आप इसका फायदा बयान करते हैं और इसका मकसद बयान करते हैं, फरमाते हैं, सुनो, मौत तो आनी ही है और जो वक्त मुकर्रर हो चुका है उसी पे आनी है, ना तो एक सेकंड पहले और ना एक सेकंड बाद। अगर उसे मरना ही था उसी वक्त में तो पेड़ से हट भी अगर जाता तो वो मर जाता, बच ना पाता। लेकिन ये उसका भरोसा था, एतमाद था अल्लाह की जात के ऊपर कि मेरा अल्लाह मालिक है, मरना है तो उसी तरफ से है और जीना है तो उसी की तरफ से। और फिर फरमाया कि ये जो 3 आदमी एक एक करके आए थे, ये आम आदमी नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इंसान थे। तो आज हमारा और आपका अल्लाह की जात से भरोसा उठ गया। हम दूसरे के बहकावे में, दूसरे के फुसलावे में, चकाचौंध में हम आ गए। हम वो भूल गए कि हमारे रब ने क्या कहा है, हमारे नबी ने क्या कहा है और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है। जिसने जैसा फंसा दिया कह दिया, हम वैसा ही करने लगे। ये नहीं समझा कि मेरे रब्बे कायनात का जो फरमान है, मेरे नबी ने जो फरमाया है वो बिल्कुल अटल है, उसमें जर्रा बराबर हेर फेर नहीं हो सकता। हमारे आका मौला हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहब ने अर्ज किया। क्या अर्ज किया? जरा सोचो, अल्लाह की जात पर भरोसा करना सीखो, दुनियावी असबाब को न देखो, जहां जरूरत है वहां पर असबाब को देखो, लेकिन बगैर जरूरत असबाब के ऊपर मत जाओ। एक शख्स ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मैं अपना घोड़ा किसी चीज से बांधूं तब मैं अल्लाह पर भरोसा करूं, या बगैर बांधे हुए मैं अल्लाह पर भरोसा करूं? तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कि अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। पहले घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। तो जो तदबीरें हैं जाहिरी, उन पर अमल करो और साथ साथ में फिर अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो और ये यकीन जानो कि मेरा रब जो चाहेगा वो होगा, मेरे रब की चाहत के बगैर कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने बहुत सारे वाकयात देखे हैं और बार बार आपने सुने हैं। अभी आपने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया अशआर की शक्ल में सुना है कि उमैया इब्ने खलफ ने कितना मारा, कितना गरम रेत पर लेटाया, अंगारों पे लेटाया, आपकी उंगलियों में कीले तक गाड़ दी। वो भी तो एक मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, लेकिन
उनकी हिम्मत ने मजबूती ही रखी, कोई हार नहीं मानी और उनकी जबान से अल अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है, मोहम्मद उसके रसूल है, यही कहते रहे, यही कहते रहे वो। लेकिन इसके बाद भी उमैया इब्ने खलफ हजरत बिलाल का कुछ भी बिगाड़ न सका। ये उनका ईमान था मजबूत। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपना ईमान मजबूत करें, और जब हम ईमान मजबूत करेंगे, अल्लाह की जात पर अपना ईमान रखेंगे, तो तब कहीं जाकर के हमारे और आपके सामने कामयाबी मिलेगी। आज हम लोग यहां पर जश्न गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हु मनाने के लिए हाजिर आए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब रिजवी की बहुत अच्छे माहौल में आपने तकरीर समाअत की। मैं समझता हूं कि आपकी तकरीर से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और उस सीख पर अमल करने का आप लोगों ने जरूर कुछ न कुछ इरादा बनाया होगा। मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आपने जरूर कुछ सीखा होगा, दिल में आपके जरूर कुछ जज्बा पैदा होगा कि हम ये काम करेंगे। इन जलसों में आने का मकसद यही है कि हम अल्लाह और रसूल का जिक्र खैर सुनने के लिए जाएं और उसमें शरीयत की जो बात बताई जाए उस पर हम अमल पैरा हो, और जो नई बात हमको मिली है अब तक हम नहीं सीख पाए हैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम सुनने के बाद अमल करेंगे। ये जरूर आपके दिल में बात आई होगी, और अगर बात ये आई है तो यकीन जानिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और जिसने अगर सिर्फ सुना और एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल दिया तो बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि बारिश हो पत्थर के ऊपर और सारी बारिश पत्थर से इधर उधर सब फिसल जाए, पत्थर में कोई नमी ना आए, कोई तरी ना आए और कोई फायदा उठा न सके। हमारे सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आज आपकी करामतें हमारे और आपके सामने बयान की जाती हैं और बड़े बाकरामत वली हैं, लेकिन करामत से भी ज्यादा बड़ी करामत वो क्या है? वो सबसे बड़ी करामत ये है कि सरकार गौसे आजम का एक एक कदम शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरी तरीके से गामज़न था। शरीयत के खिलाफ एक कदम भी मेरे सरकार गौसे आजम का नहीं था। ये सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत ये कि इंसान शरीयत के मुआफिक चले और फराइज वाजिबात सुननो मुस्तहब्बात पर अमल करता रहे, ये सबसे बड़ी करामत है। हवा में नहीं उड़ सकता है कोई जरूरी नहीं, वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है कोई जरूरी नहीं, वो छोटी चीज को बड़ी नहीं कर सकता कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शरीयत के ऊपर चलना जरूरी। एक इंसान के लिए, अल्लाह के बंदे के लिए, नबी की उम्मत के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। मेरे सरकार गौसे आजम जिनका आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, वो हमारे सरकार गौसे आजम ने कौन सा सबक हमको आपको दिया है? क्या पता है आपको हमको कि सिर्फ आपके नाम की हम बिरयानी खा लें, 11वीं शरीफ मना लें
हम गौसे आजम के चाहने वाले हो गए। आपके नाम का नारा हमने लगा दिया, या गौसल मदद, हम गौसे आजम के चाहने वाले हो गए। नारा लगा दिया, चाहने वाले हो गए, अच्छी बात है। 11वीं शरीफ मना लिया, अच्छी बात है। हमने 11वीं शरीफ के नाम के जलसे कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन आओ देखो, मेरे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत मुतहरा पर किस तरीके से अमल करके आपने दिखाया है। मेरे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने देखा है, सुना है हमारे उलमा से कि 40 साल ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। अल्लाहू अकबर। 40 साल, 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 40 साल ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। ये गौसे आजम ने पैगाम दिया है, ऐ मेरी 11वीं शरीफ मनाने वालों, ऐ मेरे नाम का चर्चा करने वालों, मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में सजदे किए हैं, इबादत की है। ऐ मेरे मानने वालों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। सिर्फ नजर नियाज बिरयानी तक ही न रह जाओ, अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाओ। ये मेरे सरकार गौसे आजम ने पैगाम दिया है। मेरे सरकार गौसे आजम ने, बड़ा मशहूर वाकया है सच बोलने का, सब लोग जानते हैं कि आपकी मां ने कहा था कि सच बोलना, झूठ ना बोलना। मेरे सरकार गौसे आजम ने सच का दामन थामा, झूठ को करीब भी आने नहीं दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि 60 डाकुओं ने आपके हाथ के ऊपर तौबा की, और तौबा ही नहीं की, इतने इखलास के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ उन्होंने तौबा किया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से क्या हुआ, वो सारे के सारे अल्लाह के वली हो गए, सारे के सारे वली हो गए। तो हमको और आपको ये देखना है कि हमारे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया है, हमको कौन सा पैगाम दिया है, कौन सी बात हमसे कही है। जो बात हमारे सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हमसे कह रहे हैं, हमको वही काम दिखाना है। और जब वो काम हम दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आज हमारे अंदर अजीब सा माहौल पैदा हो चुका है। लालच, कारोबार, धंधा, आज ये जो सब कैमरे आप देख रहे हैं, ये सब धंधा है। मैं तो खुला कहता हूं, ये सब क्या है, ये सब धंधा है और कुछ नहीं है, सिर्फ धंधा है। जिस तरीके से रिस्क हासिल करना चाहोगे, अल्लाह ताला वैसे रिस्क तुमको देगा। हलाल तरीके से कमाना चाहोगे, हलाल तरीके से अल्लाह रास्ते पैदा कर देगा। और अगर हराम तरीका चाहोगे तो अल्लाह ताला हराम रास्ता पैदा कर देगा। जिम्मेदार तुम हो। आज जितनी भी ये सब वीडियोग्राफी होती है, इक्का दुक्का छोड़ करके ये सब धंधा है, कारोबार है। नियत में इखलास नहीं है कि हम दीन का पैगाम आम करेंगे। दीन का पैगाम आम करने की नियत नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया लोगों ने। कहां से बरकत होगी, कहां से मुआशरा सुधरेगा, कहां से माहौल सुधरेगा। आने वाले उलमा आते हैं, अपना पैगाम दे के चले जाते हैं। कौम का मानना या ना मानना ये उसकी मर्जी के ऊपर। अपनी नियतें हम लोगों को सुधारना चाहिए। थोड़ी चीज में
अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, ढेर चीज में बरकत नहीं है। हाँ, कब बरकत ढेर चीज में है? जब नीयतें हमारी अच्छी होंगी तो इंशाअल्लाह उसमें भी बरकत होगी। और अगर बज़ाहिर थोड़ी भी चीज हमारे सामने है, लेकिन अगर नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह उसके अंदर बरकत होगी। आज आदमी दौलत की तरफ कितना भाग रहा है, पैसे की तरफ भाग रहा है। काश आज का मुसलमान जितनी तेजी के साथ दौलत की तरफ भाग रहा है, इसका आधा हिस्सा अगर अल्लाह की तरफ भागता, नबी की तरफ भागता, शरीयत की तरफ भागता, तो दुनिया का माहौल बदल जाता, मुआशरा बदल जाता, हालात बदल जाते। लेकिन अफसोस, रोना तो इसी बात का है कि आज हमारी तादाद तो बहुत है, तादाद बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तादाद बस वैसी है, ये कर सकने वाली कोई तादाद नहीं। इससे हो कुछ नहीं पाएगा, ये हो कुछ नहीं पाएगा। गिनती के हैं तादाद ज्यादा, इससे हो कुछ नहीं पाएगा पक्का। वरना वो वक्त भी तो था, सब लोग जानते हैं कि 313 थे एक तरफ और एक तरफ 1000 थे, एक तरफ 1000 थे, लेकिन फिर भी 313 जीत गए और 1000 हार गए। हार गए। क्या थी अंदर बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत थी, ईमान पे मजबूत थी। वो उनका ईमान, मजबूत ईमान उनको कामयाबी दिला रहा था और उन्हें सुरखरू कर रहा था। आज अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो आज हम मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, बहुत है। लेकिन बस बात वही है कि ढोल के अंदर पोल है, ढोल के अंदर पोल है। कहने को तो हम बहुत कुछ हैं, तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा